हेलो टीम डिपेंडिंग चैम्पियन। आज है डे 3 प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। इससे पहले 2 टेंस हो चुके हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूस। वहाँ आपने पढ़ा था कंटिन्यूस में आईएनजी का उपयोग करते हैं, हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर, और हमने इंडेफिनेट में पढ़ा था मेन वर्ब में एस आई एस का इस्तेमाल करते हैं और हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज। आज हमारा तीसरा दिन है जो है प्रेजेंट का परफेक्ट। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं वे प्रेजेंट के परफेक्ट से बिलोंग करते हैं, प्रेजेंट के परफेक्ट वाक्य कहलाते हैं। जैसे राम खाना खा चुका है, इस तरीके के। हेल्पिंग वर्ब की अगर बात करेंगे तो हमने इसमें हेल्पिंग वर्ब जो पढ़े हैं वो हैज़ और हैव हैं। आइए कुछ की पॉइंट्स जो है जो प्रेजेंट परफेक्ट है वो देख लेते हैं। पहला की पॉइंट है मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में रहेगी। हेल्पिंग वर्ब जो है इसकी वो हैज़ और हैव है। सिंगुलर के लिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैज़ है। प्लूरल सब्जेक्ट के लिए जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैव है। आई और यू के साथ प्लूरल वाली हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। ये ऑल डन। इसके अलावा ये कुछ ध्यान रखने योग्य बातें हैं। इसमें आप याद रखिए कि आई और यू के साथ प्लूरल वाली हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। परफेक्ट में मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में रहते हैं। बाकी इसके अलावा जितने भी हैं ये प्रेजेंट के इंडेफिनिट का है, ये पास्ट के इंडेफिनिट का है। इसी रूल उसी समय पढ़ेंगे। ये फ्यूचर का है और ये कंटिन्यूस का है। अभी वर्तमान समय में दूसरा और तीसरा ही रूल ऐसे हैं जो इस टेंस को पढ़ने के लिए आपको खास करके याद रखने होंगे। सबसे पहला सेंटेंस अफर्मेटिव। सबसे पहले वही सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और आएगा ऑब्जेक्ट। सेंटेंस बनाएंगे वह क्रिकेट खेल चुका है, वह के लिए आता है ही सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर रहेगी हैज़, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्ले में ईडी जोड़ा प्लेड और क्रिकेट। ही हैज़ प्लेड क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल चुका है। इसी टाइप से प्लूरल बनाएंगे। वी मतलब होता है हम, तो प्लूरल वाली हेल्पिंग वर्ब लगेगी वी हैव प्लेड, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड क्रिकेट। ऑब्जेक्ट है जो है वो क्रिकेट है। वी हैव प्लेड क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल चुके हैं। नेगेटिव बनाएंगे, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब्स, फिर उसमें लगेगा नोट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसके लिए हम सबसे पहले वही सेंटेंस यही सेम रहेगा। सबसे पहले रखेंगे अपन सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट है ही, इसका हेल्पिंग वर्ब रहेगा हैज़, ही हैज़। उसके बाद आएगा नेगेटिव के लिए नोट, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड और क्रिकेट। ही हैज़ नॉट प्लेड क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेल चुका है। वी हैव नॉट प्लेड क्रिकेट, इसका मतलब होगा हम क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं, क्योंकि वी प्लूरल इसलिए हैव का उपयोग किया है। इंट्रोगेटिव के लिए आपको हमेशा याद रखना है डब्ल्यू एच वर्ड अगर अवेलेबल है तो डब्ल्यू एच वर्ड लगेगा। उसके बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब जो कि हैज़ और हैव है, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर क्वेश्चन मार्क। ये कंपलसरी है, क्वेश्चन मार्क आप ज़रूर ध्यान रखें। तो डब्ल्यू एच वर्ड अगर होगा तो डब्ल्यू एच वर्ड लगेगा, और नहीं होगा तो जैसे हैज़ ही प्लेड क्रिकेट, इसमें कोई डब्ल्यू एच वर्ड नहीं है, इसलिए क्या आएगा सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट जो कि सिंगुलर है ही, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड, और फिर आएगा क्रिकेट, फिर क्वेश्चन मार्क। दूसरा है जो कि प्लूरल है तो वी के लिए प्लूरल वाली हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे जो कि है हैव, तो हैव वी प्लेड क्रिकेट, क्या हम क्रिकेट खेल चुके हैं। आइए कुछ सेंटेंस डब्ल्यू एच वर्ड वाले देखते हैं। डब्ल्यू एच वर्ड वाले सेंटेंस में पहला सेंटेंस है कि राम क्रिकेट कहाँ खेल चुका है, तो वेयर, कहाँ के लिए क्या आता है वेयर, डब्ल्यू एच वर्ड आपने पढ़े होंगे वेयर। उसके बाद आएगा जैसे आपने रूल के हिसाब से चलेंगे तो हेल्पिंग वर्ब, तो वेयर, राम सिंगुलर क्या आएगा हैज़, उसके बाद आएगा राम, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड, और फिर क्रिकेट। वेयर हैज़ राम प्लेड क्रिकेट। हम हॉकी कब खेल चुके हैं, तो कब के लिए आता है वेन, तो वेन डब्ल्यू एच वर्ड सबसे पहले आएगा, फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब, तो वी प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा प्लूरल वाला हैव, फिर आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्ले में जोड़ेंगे ईडी प्लेड, और फिर हॉकी, यानी कि हम हॉकी कब खेल चुके हैं। वेन आता है कब के लिए। डब्ल्यू एच वर्ड आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, उसका भी एक वीडियो बनाया है मैंने, वो देख लीजिएगा, कुछ 10-12 ही है। टेस्ट योर सेल्फ। आइए कुछ सेंटेंस बनाते हैं। वह खाना खा चुका है। सबसे पहली चीज़ इसमें ये है कि सब्जेक्ट क्या है वो चेक करिए आप, तो सब्जेक्ट है वह, और वह होता है सिंगुलर, तो सिंगुलर के लिए लगेगा सबसे पहले आएगा ही, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा सिंगुलर है तो ही, उसके बाद आएगा हैज़, ही हैज़, उसके बाद आएगी मेन वर्ब, तो मेन वर्ब है ईट, और इसमें लगेगा थर्ड फॉर्म ईटन बन जाएगा ईटन, फिर हो जाएगा ही हैड ईटन फूड। ये बन चुका आपका।
दूसरा देखिए, नवीन घूमने जा चुका है। नवीन सिंगुलर है। नवीन, इसमें मेन वर्ब जाना है, घूमना नहीं। तो नवीन सिंगुलर है तो आएगा हेज। नवीन हेज, वर्ब की थर्ड फॉर्म गोन टू वॉक, घूमना मतलब वॉक, फुल स्टॉप। अगला सेंटेंस देखिए, हम अंग्रेजी पढ़ चुके हैं। तो हम आता है वी, तो वी प्लूरल है तो क्या लगेगा हैव। वी हैव, मेन वर्ब होती है रीड, तो ये इसकी थर्ड फॉर्म रीड ही रहेगी। वी हैव रीड इंग्लिश, इस प्रकार से बन जाएगा। अगला है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले आपको WH वर्ड ढूंढना होगा। तो क्या इसमें WH वर्ड है? जी हाँ है, ये रह गया क्या। वोट मतलब होता है क्या। सबसे पहले आएगा WH वर्ड आएगा वोट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब ढूंढिए। हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लगेगा प्लूरल है वो पता चलेगा सब्जेक्ट से। तो सब्जेक्ट है तुम, तो उसके लिए आता है यू। तो वोट, उसके बाद आएगा यू है तो आएगा आई और यू के साथ लगता है प्लूरल वाली हेल्पिंग वर्ब। वोट हैव यू ईटन, और क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है पीछे। अगला सेंटेंस है नेगेटिव वाला, वह पढ़ाई नहीं कर चुका है। वह के लिए आता है ही, और ही सिंगुलर है तो आएगा हेज। ही हैज़, उसके बाद लगेगा नकारात्मक सेंस नोट। ही हैज़ नोट स्टडीड, ही हैड नॉट स्टडीड। अगला सेंटेंस बनाएंगे, आदर्श हमें भूल चुका है। आदर्श सिंगुलर है, आदर्श सिंगुलर आएगा हेज। आदर्श हेज, वर्ब की थर्ड फॉर्म है फॉरगेट, का बन जाएगा फॉरगेटन। आदर्श हेज फॉरगेटन अस, हमें भूल चुका है, इस तरीके से बनेगा। नेक्स्ट वाला है, हम रामायण पढ़ चुके हैं। हम के लिए आता है वी, और वी प्लूरल है तो लगेगा हैव। वी हैव, पढ़ने की थर्ड फॉर्म होगी रीड। रीड की थर्ड फॉर्म सेकेंड फॉर्म सिमिलर होती है, तो रीड, वी हैव रीड द रामायण। लास्ट वाला है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये भी, क्या वह गीता पढ़ चुकी है। अब यहाँ पे WH वर्ड नहीं है, WH वर्ड वाला सेंस नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। तो वह है तो क्या आएगा हेज। हेज पढ़ चुका है मतलब बॉयज है, तो हेज ही, हैज़ ही रीड गीता, और क्वेश्चन मार्क ज़रूर आएगा पीछे। तो ये थी आपकी क्लास। और भी टेंस आप ऐसे इस प्रकार के सेंटेंस बैठ के घर पे प्रैक्टिस करिए। अगर आपको प्रैक्टिस के लिए और टेंस चाहिए तो फॉलो करते रहिए डिपेंडिंग चैम्पियन। मिलते हैं अगली क्लास।